Hello everyone, this is Nitasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2017 का एक क्वेश्चन पेपर किया था यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का, जिसमें कि 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। और आज की क्लास में हम क्वेश्चंस आफ्टर 25 के बाद ऑनवर्ड्स करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट करें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। जो भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, 25 कर दिया था। MICR क्या होता है? तो MICR में रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? तो MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑप्शन नंबर 1 है। मतलब हमसे आर का मीनिंग पूछ रहा है। कोई भी एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म हो सकती है, उस फुल फॉर्म में पूरी फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूरी फुल फॉर्म का अर्थ पूछ सकता है, और सिर्फ एक भी कैरेक्टर का मीनिंग पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और यहाँ पे रिकॉग्निशन हमसे सिर्फ आर का मतलब पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? एक्रोनिम GB सिग्निफाई, मतलब GB का अर्थ क्या है? तो GB जो होती है वो होती है हमारी गीगा बाइट। क्या होती है? गीगा बाइट। आप बिट मत याद रखना, गीगा बाइट होती है। अगर ऐसे ही MB पूछ ले तो वो होती है मेगा बाइट। आपसे KB पूछ ले तो किलो बाइट, TB पूछ ले तो टेरा बाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन पेपर 2017 में आया था, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो पार्ट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी पार्ट 1 का। जो लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आप लोग लास्ट वीडियो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउटपुट यूनिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो आउटपुट यूनिट होती है वो किस पर रिस्पॉन्सिबल होती है? आउटपुट का मतलब होता है हमें रिजल्टेंट शो करना, हमें रिजल्टेंट शो करना, यानी रिजल्टेंट डिस्प्ले करना। चाहे वो मॉनिटर के थ्रू करे, एक LCD LED स्क्रीन के जरिए शो करे, एक प्रिंट आउट के जरिए हमें शो हो। तो आउटपुट का मतलब हमें रिजल्टेंट शो करना, रिजल्टेंट डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है डिस्प्ले आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 2 बोल रहा है टेकिंग इनपुट, तो इनपुट, ये तो टेकिंग इनपुट का मतलब इनपुट को लेना, ये तो इनपुट यूनिट का काम है। प्रोसेसिंग इनपुट यानी ये तो प्रोसेसर का काम है। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? द टर्म BD विद रेस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नॉलेज स्टैंड फॉर, तो BD का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की नॉलेज के स्टैंड पर, मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में जो BD होता है उसका मतलब क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो BD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ये एक तरह से स्टोरिंग यूनिट है जो वीडियोस को स्टोर करता है। यानी करेंटली जो हमारी वीडियोस होती है, जैसे कि आप लोग इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई वीडियोस हैं, जैसे कोई मूवी की वीडियो है, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब स्टोरिंग के लिए हम ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी लार्ज अमाउंट में हमें जब वीडियो स्टोर करने होते हैं तो हम ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं। ये स्टोरिंग यूनिट ही है। अगला, What does the RW stands for in a CD रोम? तो RW का मतलब क्या है? RW का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या मतलब होता है? रीराइटेबल। ठीक है, RW का मतलब क्या होता है? रीराइटेबल। जो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD की बात की जाए, जब CD RW है, यानी कोई भी CD RW टाइप की CD है, यानी वो रीराइटेबल है, यानी उसको दोबारा से रीराइट किया जा सकता है, दोबारा से उसके अंदर हम चीजें रीराइट कर सकते हैं। तो RW का मतलब होता है रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें मिल गया रीराइटेबल, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बीन बेस्ड ऑन, जो हेक्साडेसिमल संख्या तंत्र का आधार है वो क्या होता है? तो ये देखो, ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी दिए हुए हैं, और आप
कंप्यूटर मोस्टली इंग्लिश में ही सारी मैक्सिमम बुक्स आती हैं, बट आप हिंदी में भी, अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो पेपर में आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा। अगला, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। देखो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्टल का बेस क्या होता है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का बेस होता है 2, क्योंकि बाइनरी में नंबर होते हैं 0 या 1, तो बाइनरी का बेस होता है 2। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल का बेस, तो डेसिमल का बेस होता है 10। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से 9 तक होते हैं वो नंबर डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से 7 तक होते हैं वो नंबर ऑक्टल होते हैं, इसका बेस 8 होता है। अगला बात की जाए आपको हेक्साडेसिमल, तो जो नंबर हमारे 0 से 15 तक, या फिर हम ये कह सकते हैं 0 से f तक, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर। ये बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सारी मैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम की वीडियोस में करा चुकी हूँ। अगर जिन लोगों को ये नंबर सिस्टम नहीं आता, एक बार प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम की वीडियो देख लेना, बहुत इजी वे में मैंने नंबर सिस्टम क्लियर किया हुआ है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार वीडियोस जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। WW वाज डेवलप्ड बाय, यानी WWW का WWW ब्लैंक द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा WWW को बनाया गया, तो टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर ली एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं या एक डेवलपर बोल सकते हैं, जिन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया टिम बर्नर ली ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, जो स्टैटिक वेबसाइट्स इज कोडेड इन, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो किस भाषा में कोड की जाती है। तो देखो जो वेबसाइट क्रिएट की जाती है, वेबसाइट यानी जिसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, जैसे कि आपकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यूपी पुलिस की भी एक वेबसाइट है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी, हर एक कंपनी की एक अपनी वेबसाइट्स होती है, या आप अपनी नॉर्मल खुद की भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट आप शॉपिंग वाला करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या है, वेबसाइट्स हैं। तो बेसिकली वेबसाइट दो तरीके की डेवलप की जाती है, दो तरीके की बनाई जाती है, दो तरीके की। एक तो होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। अब आप कहेंगे स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या है। स्टैटिक में जो कोड होता है, स्टैटिक वेबसाइट का जो कोड होता है वो परमानेंट होता है, यानी वो फिक्स होता है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, उसका जो कोड होता है वो हम चेंज कर सकते हैं, बस इतना सा फर्क है। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर एक बार मैंने कोई वेबसाइट क्रिएट कर दी तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसकी वेबसाइट में उसका जो कोड है वो फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो वेबसाइट अगर एक बार बन गई तो वो बन गई फाइनल, तो वो वेबसाइट हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है। और जिस वेबसाइट में हमारी चेंजेस होते रहते हैं वो डायनामिक वेबसाइट। अब एग्जांपल के तौर पर हम बोला जाए डायनामिक वेबसाइट, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है, डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो वो डायनामिक वेबसाइट होगी। और स्टैटिक वेबसाइट क्या है, कोई भी हमने कोई भी एक रिसर्च पेपर, कंप्यूटर पे रिसर्च पेपर की वेबसाइट है, तो वो एक हमारी फिक्स वेबसाइट है, या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, वो फिक्स वेबसाइट है, उसमें इजीली कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वो परमानेंट है, तो वो हमारी क्या है, स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किस लैंग्वेज में डेवलप की जाती है, तो HTML। तो वेबसाइट को बनाने के लिए हमें पता है, वेब पेज या वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, तो HTML यहाँ पे आएगा। अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है, डायनामिक वेबसाइट किस लैंग्वेज में क्रिएट की जाती है, तो डायनामिक भी भैया HTML में ही क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी HTML ही होती है, तो यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइप। यानी उस ऑपरेटर का नाम बताइए जो स्पेसिफाइड टाइप के लिए टाइप ऑब्जेक्ट वापस करता है। यानी हम जो भी हमने टाइप किया है वो उसका ऑब्जेक्ट हमें स्पेसिफाई करता है, तो वो हमारा होता है गेट टाइप। यानी हमसे पूछ रहा है उस ऑपरेटर का नाम बताइए जो स्पेसिफाइड टाइप के लिए टाइप ऑब्जेक्ट वापस करता है। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर दैट रिटर्न्स अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज स्पेसिफाइड टाइप। तो हमें मतलब ये बताता है, एक ऑपरेटर हमें ये बताता है कि ये जो हमने नाम दिया है वो किस तरीके का दिया है, टाइप बताता है उसका। जैसे कि मैंने 2 दिया है, तो 2 मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का, और 2.5 क्या है, ये मेरा फ्लोट टाइप का है। मैंने किसी का नाम दिया है, तो नाम क्या है, मेरा वेरिएबल टाइप का। तो ये मुझे ये बताता है कि
मेरा जो एंटिटी है यानी मैंने जो नाम दिया है वो किस तरीके का है, उसका टाइप बताता है कि इंटीजर है, फ्लोट है, वेरिएबल है, कीवर्ड है, क्या है। तो उसके लिए जो मैं ऑपरेटर यूज करती हूँ, तो ऑपरेटर यूज करते हैं गेट टाइप। गेट टाइप, तो गेट टाइप क्या है? एक ऑपरेटर है जो कि मुझे बताता है कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो देखो सी हमारी थर्ड जनरेशन है, कोबाल, मरकरी, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। एट प्रेजेंट टाइम हम लोग एसक्यूएल वगैरह पे वर्क कर रहे हैं। एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट, ये हमारी क्या है? प्रेजेंट टाइम की लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। तो एसक्यूएल, पाइथन, तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज हो गई। अगला 35 क्वेश्चन नंबर, गाइडेड मीडिया इज आल्सो नोन है। तो दो तरीके की मीडिया होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। क्या क्या होते हैं? गाइडेड और अनगाइडेड। अनगाइडेड, अब देखो जो गाइडेड मीडिया होता है उसको हम बोलते हैं वायर्ड, और जो अनगाइडेड मीडिया होता है उसको हम बोलते हैं वायरलेस। वायरलेस यानी मीडिया का मतलब है कनेक्शन करने का तरीका। जैसे आप कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, ये कोई दो डिवाइसेस हैं, कोई भी दो डिवाइसेस हैं या तीन डिवाइसेस हैं, इन्हें कनेक्ट करने का तरीका। तो या तो आप कनेक्ट करेंगे किसी केबल के जरिए, किसी वायर के जरिए। तो जो वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं उसे वायर्ड मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया बोलते हैं, और जो वायर के बिना कनेक्ट करते हैं, वाईफाई वगैरह के जरिए कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है गाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया क्या होता है? वायर्ड मीडिया। गाइडेड मीडिया को और क्या कहते हैं? वायर्ड मीडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोल रहा है कि जो माउस होता है, माउस क्या है? माउस हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, या बोथ ए एंड बी। तो जो माउस होता है, माउस हमारी देखो हैंड हेल्ड, हाथों से चलाने वाली डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि इसमें दो कर्सर होते हैं लेफ्ट और राइट के। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस पर। तो माउस हमारी हैंडहेल्ड एंड पॉइंटिंग दोनों डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी, यानी बोथ 1 एंड 2। माउस हमारी हैंडहेल्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस दोनों होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है 7041, और ये जो नंबर है ये ऑक्टल में, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये बोल रहा है इसे डेसिमल में देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर बाइनरी से कोई भी नंबर डेसिमल में होता है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे सपोज यहाँ पे 101 होता, 1011 होता, तो क्या करते? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से करते हैं, और इनका इसमें मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। सेम हमें यहाँ पे करना। अगर आप लोगों को बेसिक से नंबर सिस्टम पढ़ना है, रिक्वेस्ट की प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। अब यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है? बेस 8 है और हमें कन्वर्ट क्या करना है? डेसिमल में। जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, हमें रूल यही वाला अप्लाई करना है। क्या करना है? ये बेस अगर 2 है तो 2 का करना है, 8 है तो 8 का। क्या करना है? 7041 है, इसमें अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 की पावर 0 मल्टीप्लीकेशन प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लीकेशन प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन प्लस 8 की पावर 3 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब 1 का अगर मैं 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, या कि 2 की पावर 0 हो, 8 की पावर 0 हो, 100 की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे देखो 8 की पावर 0 मतलब 1, 1 मल्टीप्लीकेशन 1 इज 1, तो 1 आ गया प्लस। सेम अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है? 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 इज 8, 8 मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? 4, यही तो है प्लस। ये 8 की पावर क्या है? 2, 8 की पावर 2 और मल्टीप्लीकेशन 0। अगर किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्या आ जाता है? 0 प्लस। ये क्या है? 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 क्या होता है? 8 की पावर 3 होता है 512। तो 8 8 से 64, 64 इंटू 8 करेंगे तो 512, तो 512 इंटू 7। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, तो 512 इंटू 7 क्या हो जाता है? 3584। करके देख लेना। देखो 7 2 14 ऑफ कैरी 1,
7 1 ज़ा 7 और 7 और 1 8 और 7 5 ज़ा 35, ठीक है, प्लस 0 प्लस 8 4 ज़ा 32 और प्लस 1। अगर मैं इन सबको प्लस कर लेती हूँ क्या आ जाता है, देखो 4 + 2 = 6 + 1 = 7 और यहाँ पर 8 + 3, 8 + 3 कितना होता है 1 11, तो 1 और कैरी इधर 1, 5 + 1 = 6 और 3 6 1 7, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 6 1 7 किस में आ रहा है, 3 6 1 7, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से नहीं आते हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है। बैंकर्स एल्गोरिथम हम एक तरीके की एल्गोरिथम होती है जो डेडलॉक को रोकने के लिए काम आती है, यानी प्रिवेंट करती है डेडलॉक्स को। जो डेडलॉक्स होते हैं, जैसे कि एक हमारी इधर से पास हो रहा है लाइन, एक इधर से पास हो रहा है, तो जो बीच में डेडलॉक वाली कंडीशन आ जाती है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। बस आप इतना याद रखो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, वाई बुक मार्क्स आर यूज इन MS वर्ड। तो बुक मार्क्स MS वर्ड में क्यों यूज करते हैं, बुक मार्क का यूज हम क्यों करते हैं MS वर्ड में। तो बुक मार्क का यूज हम करते हैं जो हमारी लोकेशंस होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी दस्तावेज की जो डॉक्यूमेंट की लोकेशंस होती हैं उनको स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक लोकेशन पर लाने के लिए हम लोग बुक मार्क का यूज करते हैं MS वर्ड में। तो यहाँ पे देखो सेव अलाइनमेंट के लिए नहीं करते, करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए नहीं करते, चेंज पैराग्राफ के लिए नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं, टू जंप अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। एक दस्तावेज में एक विशेष स्थान पर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बुक मार्क का यूज करते हैं MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, What is the use to measure the capacity of communication channel। संचार चैनल की क्षमता को मापने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, यानी what is the measure capacity communication channel। तो कम्युनिकेशन चैनल के लिए मतलब आप कम्युनिकेशन की कैपेसिटी को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, उसको कैसे नापेंगे, उसकी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करके। तक क्या कैलकुलेट करके, उसकी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, होम पेज इज अ। होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है या फिर उसका कह सकते हैं मेन पेज होता है, उस वेबसाइट का डिफॉल्ट पेज है, मेन पेज है, होम फर्स्ट पेज है, तो वो होम पेज है। यानी आप किसी भी जगह क्लिक करें, एट द एंड वो वही पेज आ जाए, मतलब फाइनली वो वही पेज रहे। किसी भी वेबसाइट का वो डिफॉल्ट पेज हो सकता है, वो मेन पेज हो सकता है, वो फर्स्ट पेज हो सकता है, तो उसको हम होम पेज कहते हैं। तो यहाँ पे मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट सही बात है, डिफॉल्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है सर्टेन फंक्शन डिस्प्लेस रो डेटा इन अ कॉलम एंड कॉलम डेटा इन अ रो, विच फंक्शन इज यूज। यानी जो हमारी हम ये SQL में बेसिकली करते हैं कि जो हमारी रो, जैसे कोई टेबल है, अब टेबल में ये रो है, ये कॉलम है, अब ये लिखा है ABC और ये लिखा है हमारा 1 2 3, तो 4 5 6 इस तरीके से। तो जो हमारी रो की एंटिटीज हैं वो कॉलम में शिफ्ट हो जाए और कॉलम की एंटिटी रो में शिफ्ट हो जाए, यानी ABC इधर आ जाए और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारा डेटा शो हो जाए। रो कॉलम में चेंज हो रहा है, कॉलम रो में चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। ये SQL में हम यूज करते हैं। SQL में अगर हमें रो का डेटा कॉलम में, कॉलम का डेटा रो में यूज करना हो तो हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। इन ईमेल BCC क्या होता है। तो BCC क्या होता है, हम लोग ईमेल में क्या करते हैं, ब्लैंक कार्बन कॉपी और क्लाइंट कार्बन कॉपी बनाते हैं। तो बेसिकली जो BCC होता है
वो होती है ब्लैंक कार्बन कॉपी। यहाँ पे आंसर गलत है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी नहीं होगा, ब्लैंक कार्बन कॉपी होगा। अगर सीसी पूछा जाए तो कार्बन कॉपी, बीसीसी पूछा जाए तो ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 से अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल इसका अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को क्या कहते हैं? मतलब जो हमारे पास ईमेल्स आते रहते हैं, हम लोग हमारे कोई कॉमर्शियल मेल नहीं है, हमारे कोई वेबसाइट मेल नहीं है, अनवांटेड मेल्स जो आते रहते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? स्पैम। क्या कहलाते हैं? स्पैम। तो स्पैम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। स्पैम कहते हैं ना, स्पैम मेल है तो मतलब अनचाही मेल को स्पैम मेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला 47 क्या है? आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट रीड डेटा बाय रिफ्लेक्टेड पल्सेस ऑफ लेजर बीम ऑन द सरफेस। जो सरफेस की लेजर बीम को डेटा को ऐसी डिवाइस बताइए जो सरफेस की जो लेजर बीम है, जो रिफ्लेक्टेड पल्स है, उसका डाटा पढ़ ले। यानी जो लेजर बीम की रिफ्लेक्टेड जो लेजर बीम आ रही है किसी भी सरफेस पर, उसको आइडेंटिफाई कर ले। ऐसी डिवाइस कौन सी होती है? तो ऑप्टिकल डिस्क होती है जो सरफेस पर आने वाली लेजर बीम्स को भी कैलकुलेट कर लेती है, लेजर बीम को रीड कर लेती है। तो ये होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिगर इन अ एनिमेशन? तो एनिमेशन में ट्रिगर का यूज क्यों करते हैं? जो हमारी ट्रिगर का यूज किस लिए करते हैं? जो हमारी जो स्लाइड्स होती हैं वो एक्शन में आ जाए, मतलब जो हमारी स्लाइड्स होती हैं वो परफॉर्म करे। अगर हम किसी भी एनिमेशन में ट्रिगर का यूज करते हैं तो हमारी स्लाइड परफॉर्म हो जाती है, हमारी स्लाइड एक्शन मोड पे आ जाती है, क्लिक हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है एन एक्शन बटन दैट एडवांस द नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए यूज करते हैं। नहीं, एन आइटम ऑन अ स्लाइड दैट परफॉर्म एक्शन व्हेन क्लिक। मतलब जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्लाइड में जो भी मटेरियल है, जो भी हमारा डेटा है वो परफॉर्म हो, उस पर क्लिक होते ही वो परफॉर्म हो, तो इसके लिए हम ट्रिगर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? नेम द मोशन पाथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आउटलाइन व्यू नहीं। ठीक है, स्लाइड पर आइटम को क्लिक करने पर एक्शन लेता है। स्लाइड किसी भी आइटम पर क्लिक करने से एक्शन लेता है, तो ये काम ट्रिगर का होता है एनिमेशन में। ठीक है, इन टर्म्स कंप्यूटर नॉलेज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। तो एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये तो सिंपल सी कहानी है, एसक्यूएल हम लोग कर भी चुके हैं भाई, आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 50, इन एसक्यूएल रोल बैक इज यूज। तो रोल बैक क्यों यूज करते हैं? रोल बैक यूज करते हैं जो भी हम लोगों ने लिखा है उसके, या जो भी हमारा कोई डेटा है उसमें प्रीवियस वो वापस से वैसा हो जाए। यानी अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस किए, वो वापस से पहले जैसा हो जाए, यानी अनडू हो जाए। हम लोग नॉर्मली अनडू और रीडू यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर एसक्यूएल में क्या यूज करते हैं? हम रोल बैक यूज करते हैं प्रीवियस चेंज के लिए। मतलब अभी जो हम रिसेंट चेंजेस कर चुके हैं उसके प्रीवियस चेंज के लिए हम लोग अनडू का यूज करते हैं, यानी रोल बैक का यूज करते हैं अनडू करने के लिए। पिछले सभी बदलावों को वापस से लाने के लिए हम लोग रोल बैक का यूज करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अनडू का यूज करते हैं ना एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में, सेम हम लोग एसक्यूएल में रोल बैक का यूज करते हैं, सेम काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 51 आ गया। अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस हो गए। कल हमारे बाकी के जो भी 80 क्वेश्चंस थे कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। साथ ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शो कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को देखने में, ढूंढने में आसानी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं तो बाकी के और वीडियोस एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, एक बार प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लेना, जिससे कि आपको ये वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।